तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सीएससी के माध्यम से आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर भर्ती निकाल दी गई है, जहां पर आप लोगों को आधार सेंटर का फुल काम मिलेगा। यहां पर आप लोग नए लोगों का आधार कार्ड बना पाएंगे। आधार कार्ड में सभी प्रकार के संशोधन कर सकते हैं, जैसे कि नाम, जन्म तिथि, एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर, इस प्रकार के सभी काम आप लोग अब कर पाएंगे। और ये काम आपको सीएससी के माध्यम से मिल रहा है। भारत के सभी राज्यों में यह काम लाइव कर दिया गया है। भारत के सभी राज्यों में सीएससी के माध्यम से जॉब ओपनिंग निकाल दी गई है, जहां पर सीएससी के माध्यम से इसकी भर्ती की जाएगी। आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की भर्ती यहां पर की जा रही है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 31/11/2024 यानी कि 30 नवंबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो अभी भी आपके पास 28 दिन का समय है। आप लोग यहां पे अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन किस प्रकार से करना है ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो यहां पर आप सभी को इस प्रकार से आपके स्टेट का नाम देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका स्टेट होगा, आप यहां पे अपने स्टेट के सामने अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आप सभी के सामने पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा। तो इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे सर्च कर लेंगे आरके गुप्ता टेक, इतना आपको सर्च करना है। यहां आपको इस वाले ऑप्शन पे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है और आपको इस साइट पर चले आना है। यहां पे आओगे तो यहां पर आपको एक पोस्ट देखने को मिल जाएगा, सीएससी से फुल आधार सेंटर, नया आधार बनेगा, नाम, डीओबी, जेंडर, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। तो यहां पर ये वाला जो पोस्ट है, इसी वाले पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहां पे ऐड आएगा, इसको कट कर देंगे और यहां पे आपको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे चले आना है। तो यहां पर भी आपको हिंदी में पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ है, सारे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। लेकिन यहां पे नीचे आओगे, आपको यहां लिंक मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको आधार सुपरवाइजर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आप सभी देख पाओगे, आप सभी के सामने इसी प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी डैशबोर्ड ओपन हो जाने के बाद यहां देखेंगे जॉब ओपनिंग है, सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर, ठीक है। तो यहां पे पोजीशन की बात करें तो यहां देखेंगे पोजीशन में आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की आपको भर्ती मिल रही है। और यहां पे आपके स्टेट का नाम है, तो आपका जो भी स्टेट है आप यहां पे अपने स्टेट का चयन करेंगे और यहां पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके उस स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी खाली है, वैकेंसी मिल रही है, उन सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आप लोग देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपकी 18 साल प्लस होनी चाहिए, यानी 18 से प्लस होनी चाहिए। और आपकी जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप कम से कम तो इंटर पास होने चाहिए, आपकी 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास नहीं है, 10 पास हैं, तो आपका मैट्रिक पास होने के साथ साथ 2 साल का आईटीआई होना चाहिए। या फिर अगर आपने आईटीआई नहीं किया है 10वीं पास होने के बाद, तो अगर आपने 10वीं पास होने के बाद अगर 3 इयर्स का आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप 12वीं पास है नॉर्मली तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे, लेकिन यहां पर एक चीज, एक सर्टिफिकेट का और आवश्यकता है, क्योंकि आप आधार का काम करने जा रहे हैं। तो आधार का काम करने के लिए आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट आता है, आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट। वो आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप 12वीं पास हैं और आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है तो फिर आप सभी को स्क्रॉल करते थोड़ा सा नीचे आना है। यहां पे साफ साफ लिखा है कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि स्कैन कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट का साइज कैसे बनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार के थोड़ा बहुत जो है नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप आधार का काम करेंगे तो वहां पे आपको बार बार जो है कस्टमर के डॉक्यूमेंट को स्कैन करने होते हैं, क्योंकि जब आप अपडेट प्रक्रिया करते हैं तो वहां पर डॉक्यूमेंट अपडेट करना जरूरी होता है, स्कैन करके अपलोड करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करते थोड़ा सा नीचे आएंगे, अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आप सीधा अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से नेम ऑफ द पोस्ट का नाम आ जाएगा, आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर, और यहां पे इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने खुल जाता है। तो यहां पे आपका जो भी आधार कार्ड में, मैट्रिक में, या फिर जो भी आपका सर्टिफिकेट जैसा आपका नाम है वैसा नेम यहां टाइप करना है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर यहां देना है। आपको अपना एक ईमेल आईडी यहां देना है। ध्यान रहे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको सही देना है,
क्योंकि इसी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से ही आपको कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है, अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं स्टेट अप्लाइड फॉर, तो आप कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो स्टेट आप यहाँ से चयन कर लेंगे। जो भी आपका स्टेट है वो अपना स्टेट चूज कर लेंगे जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, और कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप चयन करेंगे। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप चयन करेंगे। और यहाँ से आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में देखेंगे ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन का सिलेक्शन करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस पूछ रहा है, आपको इस फील्ड में काम करने का कितना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर जितना भी एक्सपीरियंस है वो आप अपने हिसाब सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे, जीरो एक्सपीरियंस वाले नहीं, जिसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है उसको यहाँ पे काम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो का नंबर ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 से स्टार्टिंग है। तो अगर आप आधार का काम करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होगा ही, थोड़ा बहुत काम आपने पहले किया भी होगा, तो आप यहाँ पे 1 ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले से आधार का काम कर रहे थे और बीच में बंद हो गया किसी कारणवश और आप खाली बैठे हैं और आपको एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, तो वहाँ पे जो भी आपका एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में हमें यहाँ पे 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं 4 ईयर का एक्सपीरियंस को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ स्टेट, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है रेजिडेंट ऑफ स्टेट, यानी कि आपका आधार कार्ड में जो आपका स्टेट है वो अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ऊपर आपने जो स्टेट सेलेक्ट किया था वो आप कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सेलेक्ट किया था। तो अगर आपका दोनों सेम ही है तो सेम अपना जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जौन से स्टेट और जौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तभी आपको ये जॉब मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप ओडिशा के लिए अप्लाई कर देते हैं या फिर किसी ऐसे स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं जहां की लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, वहां पे आप उनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में, तो ऐसे में आप उनकी भाषा नहीं समझ पाओगे, वो आपकी भाषा नहीं समझ पाएंगे, तो आप काम कैसे करोगे। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने लोकल लैंग्वेज के हिसाब से ही अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जहाँ के लोगों की लैंग्वेज आप समझ पाएं और आपकी लैंग्वेज वो लोग समझ पाएं, ठीक है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जो भी आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंट वो अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे अपलोड रेज्यूम पूछ रहा है, अगर रेज्यूम आपका बना है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, क्योंकि यहाँ पे रेड स्टार नहीं लगा है। लेकिन अगर आपका रेज्यूम बना है तो अपलोड करेंगे। रेज्यूम आप काफी लोग पूछेंगे रेज्यूम क्या है, तो दोस्तों रेज्यूम आपको पता ही होगा, रेज्यूम में ज्यादा कुछ खास नहीं होता, बस आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, आप कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं, कितना एक्सपीरियंस है, आपका घर कहाँ पर है और आपकी हॉबीज क्या है, ये सब उसमें लिखा होता है। तो वो चीज आप ऑनलाइन जो है गूगल पे सर्च करके रेज्यूम अपना 5 से 10 मिनट बनाकर अपलोड कर भी सकते हैं, नहीं भी करोगे चलेगा। लेकिन यहाँ पे आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। तो आपके पास आपका आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट जो आपको मिला होगा जब आपने एनएससी आईटी का एग्जाम दिया होगा, तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और इस सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे जीपीजी, जीपीईजी एंड पीएनजी में आप अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, जिसका साइज यहाँ पर 1024 KB के अंदर होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वो आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जो भी आपका जेंडर है, मेल या फीमेल, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जो भी आपको सामने यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को आप यहाँ डालेंगे और जैसे कैप्चा कोड यहाँ पे डालकर आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाता है। इसके बाद आपका जो सीएससी टीम है वो आपसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेगा, चाहे कॉल के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। उसके बाद आपका जो भी इंटरव्यू वगैरह होगा वो इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा। अगर उसमें आप सफल होते हैं, पास होते हैं, तो ऐसे में फिर आपको ये जॉब दे दी जाती है। अब ये जब जॉब आपको दे दी जाएगी तो आपको कहां पे काम करना पड़ेगा। आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे, क्या हमें ये अपने सेंटर पे मिलेगा। तो दोस्तों इस गलती में बिल्कुल भी मत रहना, आपके सीएससी सेंटर पे ये जॉब नहीं मिल रही है। जॉब है तो जॉब यानी कि जहां पे सीएससी वाले चाहेंगे, यूआईडी चाहेगा, वहां पर ही आपको जॉब करना पड़ेगा, ना कि आपकी मनपसंद जगह पे आपको वो काम दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि आपको किसी बैंक में बिठाया जा सकता है या किसी पोस्ट ऑफिस में बिठाया जा सकता है, यानी आप या फिर किसी भी सरकारी स्थान पे बिठाया जा सकता है जहां पे इस प्रकार का काम किया जा सके। तो इसी प्रकार से आपको जो है वहां पे बिठाया जाएगा और आपको काम दिया जाएगा। और यहां पर आपको लगभग जो सैलरी की बात करें तो इसकी जो मिनिमम सैलरी होती है लगभग 25,000 रुपये होती है,
तो 25,000 रुपये तक सैलरी आपको मंथली मिल सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। चलिए मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।